लेसन ऑल इन वन। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज हम एक त्रिकोणमिति का टॉपिक है, उसमें वैसे कक्षा 10 का टॉपिक है 8.2, जिसमें सारणी के ऊपर आधारित है वो पूरी प्रश्नावली। जो 8.2 है वो सारणी के ऊपर, उसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर अपन को याद करना है। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है सारणी की। अगर सारणी में अगर ये मान याद है अपन को, तो अपन उस सवालों को आसानी से कर सकते हैं हल। तो इसके लिए आज मैं आपको चुटकियों में सारणी बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों आप बने रहिए माय एजुकेशन के साथ। देखते हैं, देखो ये अपन ने सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दिया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, यहां पे लिख दिया अपन ने। ये 0 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ये 5 त्रिकोण, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और ये 5 कोण है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। इनका मान क्या क्या होता है उसके लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन को क्या करना है। देखो जैसे किसी के पास 0 रुपये थे, कितने रुपए थे? 0। जैसे किसी बच्चे की एक स्टोरी है। बच्चे के पास 0 रुपये है और वो अपनी दादी के पास गया और उस दादी ने उसको दिए 25 पैसे। कितने पैसे दिए? 25 पैसे। फिर वो उसके दादे के पास गया तो उसके दादा ने और दे दिए 25 पैसे। तो 25 पैसे और 25 पैसे मिलाकर के कितने हो गए? 50 पैसे। 50 पैसे। या फिर उसके बाद वो मम्मी के पास गया तो मम्मी ने और दे दिए 25 पैसे। तो 50 में 25 और जोड़ेंगे तो 75 पैसे। और उसके बाद में वो उसके पापा के पास गया तो पापा ने और उसको 25 पैसे दे दिए। तो ये हो गए पूरे 100। देखो दोस्तों, अब इनमें 100 का भाग देना है। ये 100 का भाग दे दिया। देखो देखते रहिए आप, बस ये ट्रिक याद करनी है और कुछ नहीं करना, अपन चुटकियों में सारणी बना देंगे। देखो 0 वाला है, 0/100 लिख रहा है। पहले एक बार और देख लो, इसका वर्गमूल और करना है। क्या करना है अपन को? वर्गमूल। देखो ये अपन ने इनका क्या कर दिया? वर्गमूल कर दिया। अब देखते हैं अपन। देखो 0 का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले तो। अगर 0 है, अगर 0 बटे के ऊपर है किसी भिन्न में, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 0। जैसे 1 2 3 किसी का भी भाग दे देंगे। और अगर 0 नीचे है, ऊपर कोई संख्या है और 0 नीचे है, तो इसका मान आएगा अपना अनंत। क्या मान आएगा? अनंत। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर 0 ऊपर है तो उसका मान आएगा 0 और अगर 0 नीचे बटे में है तो उसका मान आएगा अनंत। इसकी सारणी में बहुत भूमिका होने वाली है। आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे 0 में भाग देंगे तो 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0। तो साइन 0 को मान है वो तो आ जाएगा 0। ठीक दोस्तों, आगे 25, ये 25 से कम 25 और 25 चौके 100। ये 1/4 है वर्गमूल के अंदर। 1 का वर्गमूल तो 1 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। ठीक दोस्तों, इधर 50 से काटा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, √ 1/2 ये आ गया, ये बच गया। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो अब 1 का वर्गमूल तो 1 और √ 2 का होता नहीं है तो √ 2 ही लिख दिया। तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2। ये 25 से काट लिया, 25 3 75 और 25 चौके 100। तो ये हो गए √3/4। क्या हो गया? √3/4। तो √3 का तो होता नहीं है तो √3 का तो √3 लिख दिया और 4 का 2, तो 4 का क्या लिख दिया अपन ने? 2। ये हो गया साइन 60 का मान। 90 का मान 100 से 100 कट गया, 1 आ गया। और 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, तो अपन ने क्या लिख दिया? 1।
तो ये हो गया साइन का मान। अब दोस्तों जो साइन कॉस का मान है वो साइन के मानों का, जैसे साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान है, ऐसे घुमा दिया। कॉस जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान है, मतलब कि साइन का बना दिया तो कॉस का उल्टा कर दो वैसे ऐसे। जैसे ये एक यहाँ पे लिख दिया, फिर ये अंडर रूट, ये मैंने एरो चिन्ह लगा रखा है ना, अब ये वाला मान यहाँ पे चला जाएगा। अंडर रूट 3/2 है, ये अंडर रूट 3/2 यहाँ गई, ये कॉस 30 का मान हो गया। ये 1 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 यहाँ पे आ गया, 1/2 है, 1/2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद में 0 यहाँ पे आ गया, ये कॉस का मान तैयार हो गया। देखो दोस्तों tan का मान कैसे निकालते हैं, अपन ने पढ़ा है tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, यही होता है। अपन इधर करके रहेंगे। देखो sin थीटा का मान क्या है 0 और cos थीटा का मान क्या है 1, ऊपर 0 है, इसको भाग देंगे तो tan 0 का मान क्या आ जाएगा 0। आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा है 30 का मान निकाले तो 1/2, sin थीटा का मान क्या है 1/2 और cos थीटा का मान क्या है अंडर रूट 3/2, यही है। अब सब जो ये 4 संख्याएं आ गई तो इनको भिन्न के रूप में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे ऊपर को सबसे नीचे वाली संख्या से और बीच वाली संख्या को गुणा करेंगे आपस में। देखो 1 गुणा 2 कर लिया और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 गुणा अंडर रूट 3, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 1/√3, ये बच गया। तो ये आ गया tan 30 का मान 1/√3। अब 45 का मान निकाल रहे हैं, sin थीटा का मान भी 1/√2, cos थीटा का मान भी 1/√2, ये आपस में कट ही गया, तो इसका मान क्या आ गया 1। अब उसके बाद में फिर निकालेंगे अपन tan 60 का मान, तो sin थीटा का मान तो क्या है √3/2 ये रहा, और cos थीटा का मान क्या है 1/2, वही इनको आपस में गुणा कर लिया। √3 का गुणा किया 2 से और 2 का गुणा किया 1 से, 2 से 2 कट गया, 1 का भाग देंगे √3 को तो √3 बाद ही रहेगा, तो tan 60 का मान आ गया √3। और 90 का मान निकालना है, तो अब देखो ये 90 वाला sin 90 का मान तो 1 है, cos 90 का मान 0 है, 1/0। अब 0 नीचे है तो इसका मान आएगा अनंत, या जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम बता नहीं सकते, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो जो cos थीटा का मान होता है वो क्या होता है tan थीटा के मान का विपरीत होता है। जो tan 0 का मान है वो cos 90 का मान है, तो इसको भी ऐसे घुमा दो, ये लो, ये अनंत है यहाँ पे आ जाएगा, √3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 1/√3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, वो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये लो देखो, ये तो ऐसे घुमाने हैं, ये ध्यान ऐसे मत करना कि sin थीटा के मान cos थीटा, sin थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, नहीं। देखो sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा 6 लिख दिया ना, तो इन दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा cot थीटा ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे, cos थीटा और sec थीटा ये दोनों आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे। जैसे ये मतलब ये मान लिख दिया, यहाँ पे ये ध्यान रखना जो sin 0 का मान है ये उल्टा नहीं है, ये इसके विपरीत है। जो sin 0 का मान होगा वो उसका 90 का मान होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पे sin थीटा का उल्टा तो कोसेक होता है, यहाँ पे सर ने तो cos बता दिया, यहाँ पे 0 एक यहाँ पे लिख दिया, ये उल्टा नहीं है। उल्टा तो ये होता है 0 को उल्टा करेंगे जैसे 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1, ऐसा थोड़ी है। इसलिए ये ध्यान रखना है तुमको। अब sec थीटा का स्पष्ट है, sec थीटा क्या होता है cos थीटा के मानों का क्या होता है उल्टा होता है। तो अपन ने क्या किया, जो cos थीटा के मान था उनका उल्टा कर दिया, इसे कहते हैं उल्टा। ये वाले देंगे तो विपरीत है, 0 है, जो sin 0 का मान है वो 90 का मान है, इसलिए मैंने ऐसे एरो को चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखना ये दो आपस में, इस सारणी की बात ध्यान रखना, sin cos का विपरीत, tan cot का विपरीत, sec cosec का विपरीत, ऐसे ऐसे 3 बार एरो लगाने हैं अपन को बस, ठीक है। sin का मान आएगा cos का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, tan का आ जाएगा cot का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, sec का आ जाएगा cosec का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम निकाल सकते हैं। sec का मान निकालेंगे, देखो sec क्या होता है पहले बता दो तुम, 1/cos थीटा, cos थीटा का उल्टा, तो cos थीटा का मान क्या है 1, 1/1 क्या आएगा 1, तो sec थीटा का मान क्या आ गया
1। उसके बाद में अब है अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। 2/√3। उसके बाद में इसका 1/√2 है तो इसको हो जाएगा, नीचे तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन लिख देंगे अंडर√2। यहाँ पे 1/2 है तो इसको लिख देंगे अपन 2। और फिर है 0, और 0 का उल्टा देखो 0 है, 0 का उल्टा 1/0, और ये क्या हो जाएगा? अनंत। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अनंत। उसके बाद में कोसेक थीटा का मान साइन थीटा को उल्टा कर दो या फिर ऐसे विपरीत कर दो। जो 90 का मान है वो इसका 0 का मान होगा। जैसे ये अनंत आ गया, ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे लिख दिया, ये अंडर√2 है तो ये अंडर√2 यहाँ पे लिख दिया, ये 2/√3 यहाँ पे लिख दिया, और वो 1 है वो यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हम सारणी को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की सारणी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। और देखो साइन थीटा का मान, अगर ये वाली ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, बस ये याद रखना है अपन को कि पहले 25-25, पहले 0 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 50, फिर 75, 100, मतलब 0, 25, 50, 75, 100, उनमें फिर 100 को भाग देना है और उसका वर्गमूल लेना है। उससे हमारी पहली लाइन बन जाएगी, ये साइन थीटा का मान बन जाएगा। साइन थीटा का मान अपन मैंने एक वीडियो डाल के रखी है, और मैं आपको एक और बता रहा हूं साइन थीटा का मान अपन किस प्रकार से और निकाल सकते हैं। जैसे ये हाथ का पंजा है, ये मान लो हाथ का पंजा है, ये इस वाले अंगूठे को 0 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, ये अंगुलियों की संख्या है। और अगर इसको 0 डिग्री कोण मान लिया, इसको 30 डिग्री का मान लिया, इसको 45 डिग्री का मान लिया, इसको 60 डिग्री का मान लिया, इसको 90 डिग्री का मान लिया, तो साइन थीटा के लिए है बस ये सूत्र। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? और वर्गमूल में उंगलियों की संख्या या फिगर की संख्या, उंगलियों की संख्या, और नीचे दे देंगे 2 का भाग। आगे हल करेंगे, किसी का भी मान निकाल लो। जैसे तुमको 60 का मान निकालना है तो 60 किस पर है? 3 पर, तो अंडर√3/2। उंगली कौन सी है? 3। तो बस उंगलियों की संख्या लिखनी है, ये 0, 1, 2, 3, 4, अंडर√3/2, अंडर√3/2 आ गया 60 का मान, साइन 60 का मान। ऐसे साइन का मान निकल जाएगा। उसके बाद में कॉस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का आराम से निकाल सकते हो। एक ये ट्रिक है दोस्तों, एक ये वाला ट्रिक है, तो कैसे वो ट्रिक से कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।